वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, मेरे सीनियर्स मुझसे कहते हैं कि यार तुम इतना कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये ट्रिक्स हैं कुछ जो अगर सभी को आ जाएंगी तो आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी इतनी इन्हेंस हो जाएगी कि आप 1 घंटे का काम आधे घंटे में करोगे और आधे घंटे का काम आप 10 मिनट में फिनिश कर दोगे। तो वही कुछ अमेजिंग ट्रिक्स आज आपके लिए लेकर आया हूँ। 10 मिनट में 10 ट्रिक जो आपकी स्किल को एनहेंस कर देगी, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर देगी। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए ताकि हमारा जो काम है, जो वो 1 घंटे का काम हम उसको आधे घंटे में कर सकें, आधे घंटे का काम हम 10 मिनट में उसको टास्क को पूरा कर सकें। तो अगर हमें शॉर्टकट या जो हैक्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो पता होंगी तो हम अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 10 अमेजिंग ट्रिक्स जो आपकी स्किल को, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी को बहुत एनहेंस करने वाली है। तो बने रहिए, इस पूरे वीडियो को देखिए और 10 अमेजिंग ट्रिक जो आपकी स्किल को एनहेंस करेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहली ट्रिक क्या है। जब कभी भी हमें डेटा को हाइड करना होता है तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये हाइड करना है तो इसको सेलेक्ट करके क्या करते हैं, फॉन्ट कलर में वाइट लगा देते हैं। यहाँ से देखिए वाइट लगा दिया तो ये कहते हैं कि डेटा हाइड हो गया। लेकिन जब कलर इसमें और कोई कलर अगर आप लगाइए तो कहाँ हाइड हुआ, ये तो हाइड नहीं हुआ ना दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसके लिए ट्रिक क्या है कि जो डेटा आपको हाइड करना है उसको सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए या तो कंट्रोल 1 कीजिए और फॉर्मेट सेल में जाइए। यहाँ से कस्टम में आइए और ये जो जनरल लिखा हुआ है, इस जनरल को हटा दीजिए और 3 बार सेमी कॉलन लगाइए, 3 बार, और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए डेटा हाइड हो गया। अब यहाँ पर कोई भी कलर आप लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा हाइड हो गया है। फिर से वापस लाने के लिए फॉर्मेट सेल में जाइए, कंट्रोल 1 कीजिए और यहाँ से 3 सेमी कॉलन को डिलीट करके ओके कर दीजिए। तो वापस से डेटा हमारा आ गया, ये देखिए, और इसको ऑटोमेटिक कर दिया तो ये डेटा हमारा वापस से अनहाइड हो गया। ट्रिक नंबर 2, अगर किसी डेटा को हमें मूव कराना हो तो कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-X, कंट्रोल-V करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से आप इसको पकड़ के और कहीं भी ले जाके मूव करा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और अगर आपको इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल की दबा के रखिए और फिर इसको ले जाके आप कहीं भी कॉपी कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देखिए जो मेरे पास डेटा है, यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन और बिल अमाउंट, ये वर्टिकल है। इसको मुझे हॉरिजॉन्टल ले जाने के लिए, ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ से डेटा को कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया और जहाँ पर आपको इसको ट्रांसपोज कराना है वहाँ पर कर्सर क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और ट्रांसपोज में टिक लगा के ओके कर दीजिए। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए कंट्रोल-C से और जहाँ पर आपको ट्रांसपोज करना है वहाँ शॉर्टकट है Alt+H+V+T, ये देखिए Alt+H+V+T, इससे ये डेटा ट्रांसपोज होकर आ गया। ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल होकर आ गया। आइटम डिस्क्रिप्शन ये देखिए रो में, बिल अमाउंट ये देखिए रो में। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 120 दिन की डेट फिल करके दो या 6 महीने की डेट फिल करके दो, 180 दिन की डेट फिल करके दो, तो अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करता हूँ तो बार बार इसको देखना पड़ेगा कि कितनी डेट्स हुई और ये सही तरीका नहीं हुआ। तो क्या करूंगा मैं, अगर मुझे मान लीजिए 120 दिन की डेट फिल करनी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1, टाइप करूंगा और इसी सेल पे क्लिक करके होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक में या फिल के ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, यहाँ से लूंगा सीरीज और यहाँ स्टॉप वैल्यू में 120 टाइप करके ये कॉलम्स में टिक करके ओके कर दूंगा। तो ये 1 से 120 तक फिल हो गई।
अब यहाँ पर डेट में क्लिक करके ये देखिए, इसको ये जहां पर प्लस का आइकन आ रहा है इसको डबल क्लिक कर देंगे तो 120 दिन की डेट मेरी फिल होकर आ गई। ये देखिए आ गई। अब इसको इस कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से आप डेट्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि इस डेटा में हर रो के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करो तो वो किस तरह से करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं ले रहा हूं एक हेल्पर कॉलम, ये मैंने लिया और यहाँ पे टाइप किया 1, यहाँ पे 2 और इस सीरीज को यहां से डबल क्लिक करके इसको फिल कर दिया नीचे तक और कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर दिया और यहाँ पर कर्सर रख के कंट्रोल वी से इसे नीचे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, हेल्पर वाले कॉलम में कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर मैंने लगा दिया और ये ड्रॉप डाउन से यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको सॉर्ट करूंगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको मैंने सॉर्ट कर दिया। अब क्या करूंगा, इसको पूरे को सेलेक्ट करके मैंने ऑल बॉर्डर लगा दिया और ये हेल्पर कॉलम मैंने हटा दिया। तो देखिए सभी रो के नीचे एक एक ब्लैंक रो आ गई। तो ये कमाल की ट्रिक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इस पूरे डेटा सेट में जहां भी ब्लैंक सेल है उसको हाईलाइट कर दो, तो मैंने पूरे को सेलेक्ट कर दिया, F5 प्रेस किया कीबोर्ड से, गो टू में गया और स्पेशल में गया और यहाँ से ब्लैंक लेकर ओके कर दिया। तो जितने ब्लैंक सेल हैं वो सेलेक्ट हो गए। अब इसको हाईलाइट कलर लगा दिया मैंने यहाँ से, ये जो मेरा फिल कलर है इसको, तो ब्लैंक सेल हाईलाइट होकर आ गए। फिर से अगर मैं कहूं कि यहाँ पर ये जो मेरे पास डेटा सेट है, ये अलग अलग वेंडर से जो आइटम परचेज किए गए उनकी रिपोर्ट है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जहां पर बिल अमाउंट नहीं है उस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जहां जहां बिल अमाउंट नहीं है उस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने फिल्टर लगा दिया कंट्रोल शिफ्ट एल करके और यहाँ ड्रॉप डाउन पे मैं गया और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल में अनचेक करके नीचे आके ब्लैंक्स वाले में चेक करके ओके कर दिया और ये ब्लैंक्स रिकॉर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। और अब यहाँ पर फिर जहाँ पर फिल्टर लगाया ड्रॉप डाउन में गया और सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दिया। तो जहाँ पर बिल अमाउंट ब्लैंक था वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट होकर आ गया। नेक्स्ट ट्रिक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो ब्लैंक सेल हैं, कोई मार्क्स नहीं है, इन सभी ब्लैंक सेल्स में मुझे एब्सेंट फिल करना है, तो एक साथ एक बार में मैं क्या ऐसे करूंगा, मैं ऐसे ऐसे फिल करूंगा एब्सेंट एब्सेंट। अगर बहुत बड़ा डेटा हो तो कितनी दिनों में मैं ये करूंगा, तो क्या ट्रिक होती है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, F5 प्रेस कीजिए, गो टू में जाइए, स्पेशल में जाइए और ब्लैंक्स लेकर ओके कर दीजिए। अभी कुछ नहीं करना, कहीं टिक नहीं करना, बस आप एक्टिव सेल है उसमें टाइप कीजिए एब्सेंट और कंट्रोल की दबा के रखिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये जितने ब्लैंक सेल हैं सभी में पॉपुलेट होकर आ गया और इसको आप हाईलाइट भी करा सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जो रिपीट हो रहे हैं रॉ मटेरियल्स, जैसे करिएंडर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसको जितने डुप्लीकेट नेम है उनको मुझे रिमूव करना है, तो क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूंगा, डेटा टैब में जाऊंगा और यहाँ से करूंगा रिमूव डुप्लीकेट्स और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो ये देखिए 7 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 6 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो यहाँ पर यूनिक वैल्यू मेरे पास आ गई। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि आज की लास्ट एक देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं ये जहां पर डुप्लीकेट रॉ मटेरियल नेम या कोई भी नेम डुप्लीकेट आ रहा है उसको हाईलाइट कर दो, तो कैसे करेंगे, देखिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे
और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज लेंगे और यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट हो गई। अब मैं आपको अगर ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ और कोई डेटा फिल करता हूँ 5, 6, 7 और फिर से अगर मैं कोई डुप्लीकेट यहाँ लिख देता हूँ, मैं 6 लिखता हूँ तो ये देखिए हाईलाइट होकर आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो ये देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट होकर आ रही है, क्योंकि इस रेंज में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ। VBA सीरीज भी चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।